नमस्कार। डेस्टिनी स्टार में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ आप सभी को दीपावली की भी शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख समृद्धि आए यही आशा है और साथ ही साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में बढ़ता रहे। तो आज हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में वीनस के ऊपर कि वीनस आपकी इनकम और वेल्थ को कैसे रिप्रेजेंट करता है। वीनस अलग अलग प्लेनेट के साथ बैठे आपके चार्ट में, तो किन सोर्सेज से आपको इनकम हो सकती है, कहाँ से वेल्थ आ सकती है, ठीक है, किस तरीके से आप सेविंग करें और उसको लेके जो प्रॉब्लम आ रही है उसको लेके हम प्रैक्टिकल जो सॉल्यूशन है वो भी डिस्कस करें। लेकिन उसके पहले हम समझते हैं वीनस का क्वालिटी। देखिए, वीनस फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। वीनस आपका इनकम और पैसे का कारक है। नाड़ी या एस्ट्रोलॉजी में वीनस को ही इनकम और पैसे का कारक है, ठीक है। तो आप देखिए, मेल और फीमेल दो लोग हैं, ठीक है। वीनस फीमेल है और मार्स मेल है, दोनों का क्वालिटी आप समझिए। मार्स मेल है तो मार्स मेल का क्वालिटी होता है क्रिएशन करना, ठीक है। आप देखिए, मेल और फीमेल दोनों की क्वालिटी सेम है, बट कुछ क्वालिटीज मेल में स्ट्रांग है, फीमेल में कम स्ट्रांग है। फीमेल में ज्यादा स्ट्रांग है, कुछ क्वालिटीज मेल्स में कम स्ट्रांग है, बस ये डिफरेंस होता है। तो मेल्स का डोमिनेंट या स्ट्रांग क्वालिटी क्रिएशन करना, वो उतना अच्छा प्रिजर्वेशन या सेविंग नहीं कर पाते। फीमेल भी क्रिएटिव होती है, बट फीमेल का स्ट्रांग क्वालिटी सेविंग करना या प्रिजर्व करना, ये आप समझिए। आप इसीलिए देखिए, पहले ना हमारे फादर थे, ग्रैंडफादर थे, अर्न करते थे पैसा, मदर को या आपके ग्रैंड मदर को दे दिया, वो लोग उतने कम पैसे अर्निंग में भी घर भी चला लेती थी और सेविंग भी कर लेती। तो सबसे पहली बात है, मेल हो या फीमेल, अगर आपको पैसा कमाना है तो आपके अंदर क्रिएटिव स्किल होना चाहिए, पैसा बनाना आना चाहिए। ये इसके अलावा दूसरा, मार्स का क्वालिटी क्विक डिसीजन लेना। वीनस एक एनालिटिकल प्लैनेट है, बहुत सोच समझ के डिसीजन, ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रेट है कि अगर आपको ज्यादा पैसा बनाना है तो थोड़ा क्विक क्विक और लॉजिकल वे में डिसीजन लेना आना चाहिए। बस ज्यादा सोचते रहेंगे अपॉर्चुनिटी निकल जाएगा, ठीक है। तो क्रिएटिव स्किल, क्रिएशन और क्विक डिसीजन लेना, ठीक है। मार्स का क्वालिटी रिस्क टेकिंग, लॉजिकल वे में रिस्क लेना। वीनस जो है ज्यादा रिस्क नहीं लेता, तो ज्यादा पैसा बनाना है तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए ना, मेल का एक ट्रेट होता है कि उनको क्वालिटी पसंद हो, फीमेल के लिए सिक्योरिटी बहुत मैटर। तो आपको ज्यादा पैसा बनाना है तो आपको रिस्क टेकिंग और क्वालिटी वाला काम करना पड़ेगा, समझ गए। चाहे आप मेल हो फीमेल, दोनों को आज के टाइम दोनों अर्निंग है, दोनों काम कर रहे हैं, तो अगर आपको ज्यादा पैसा बनाना है तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी, क्रिएटिव स्किल, क्वालिटी वाला काम कीजिए और लॉजिकल अप्रोच, ठीक है। तभी आप पैसा बना पाएंगे। आप देखिए, मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फीमेल मेल की तरफ, मार्स वीनस की तरफ, वीनस मार्स की तरफ। तो मान लेते हैं आपको पैसा बनाना है और आप सेव करेंगे तभी आप ज्यादा वेल्दी बन। तो ऐसे केस में क्या है, मार्स वीनस एक दूसरे को कंप्लीट कर, ठीक है। तो पैसा बनाने के लिए आपके पास क्रिएटिव स्किल होना चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए, लॉजिकल अप्रोच होना चाहिए, ठीक है, और क्विक डिसीजन लेना आना चाहिए। साथ में ज्यादा पैसा भी सेव करना है तो आपके अंदर जो है फ्यूचर को लेकर थोड़ा इनसिक्योरिटी होना चाहिए, तभी आप सेव करेंगे, ठीक है। आपके अंदर प्रिजर्व करने का क्वालिटी होना चाहिए। ये सारी क्वालिटी होंगी तभी आप वेल्थ अर्न कर पाएंगे और सेव कर पाएंगे। आप ऐसे भी देखिए ना, प्रोजेनी होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, तो उसमें मेल फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जो पर लेकिन जो क्रिएशन का काम होता है वो मेनली मेल पे ज्यादा डिपेंड करता है। इसीलिए आप देखिए, एक्स वाई एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स वाई है तो मेल, एक्स एक्स है तो फीमेल। वो जो डिफरेंस आ रहा है वो मेल के स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव स्किल की वजह से, क्रिएटिव या क्रिएटिव जो ट्रेट है। फीमेल का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, उनके एग के बिना तो क्रिएशन नहीं हो सकता, बट 9 मंथ तक वो प्रिजर्व करती है, वो उनका स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है, ये समझिए, ठीक। और देखिए, वीनस रिलेशनशिप का कारक है, आप रिलेशनशिप के भी मैटर में जाए। मेल का जो इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होता है ना, होता बहुत कुछ है, लेकिन जो इनका इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होता है कि स्पाउस यानी वाइफ जो सुंदर होना चाहिए, वीनस ब्यूटी का कारक। आप किसी को भी देख लीजिए, चाहे कुछ भी, सबकॉन्शियसली उनका मेल का एक प्रायोरिटी होता है। फीमेल का प्रायोरिटी होता है उनको सिक्योरिटी चाहिए। लड़की या लड़की वाले चाहते हैं बेटी जाए तो सुखी रहे, सिक्योर रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड होता है, इसलिए चाहते हैं खाना पीना घर परिवार अच्छा हो। बाकी भी चाहिए कि हाँ लड़का सुंदर हो, सब कुछ है, लेकिन प्रायोरिटी है कि सिक्योरिटी चाहिए। तो यहां से भी आप समझ सकते हैं मेल फीमेल का फॉलो। तो आज हम बात, अब इसी तरीके से आप देखिए, वीनस कालपुरुष के सेकंड और सेवंथ का लॉर्ड, सेकंड हाउस वेल्थ फैमिली का है, सेवंथ हाउस रिलेशनशिप का। तो और आप देखेंगे वीनस के आसपास जो दो प्लेनेट होते हैं वो सन और मरकरी। सन क्रिएशन कारक है, बिना सनलाइट के कोई क्रिएशन नहीं होता,
तो आपके अंदर क्रिएटिव स्किल होना चाहिए। मरकरी आपका कम्युनिकेशन, अच्छी स्पीच, अच्छी वाणी। मरकरी बताता है आप लोगों से रिलेशन कैसे बनाएंगे, रिलेशनशिप बिल्डिंग क्वालिटी मरकरी का है। अच्छा रिलेशन बनाने का क्वालिटी होगा, अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां से भी आप देखिए आपके अंदर क्रिएटिव स्किल और रिलेशनशिप बिल्डिंग क्वालिटी होगा, तभी आप जो है पैसा बना पाएंगे। इसके बाद आप एक चीज और देखिए, मार्स ना, हम मार्स को क्या समझ रहे थे कि मार्स हमारा जो है बता रहा है कि हमारे अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, हम कोई डिसीजन ले रहे हैं इसलिए हम पैसा बना पा रहे हैं। सन मेल प्लेनेट है, सन भी बता रहा है क्रिएशन का क्वालिटी है तो पैसा बना। जो क्रिएट करता है ना वो कभी भोग नहीं कर पाता। आप देखिए पहले के टाइम या आज के टाइम में एक जनरेशन बनाती है तो अगली जनरेशन भोग कर, या जो आदमी पैसा कमा रहा है, काम कर रहा है ना, वो किसी ना किसी की ब्लेसिंग के थ्रू कमा रहा है। आपकी वाइफ या स्पाउस का ब्लेसिंग है, या लाइफ पार्टनर का ब्लेसिंग है, या बच्चे का ब्लेसिंग है, तो आप पैसा कमा रहे हैं। कभी ठीक है आपके पास लग्जरी गाड़ी सब कुछ होगा, बट उनके पास समय नहीं होता। अब अंबानी के पास या बड़े बिल गेट्स के पास समय है क्या बैठ के पैसे का, वो तो खाना भी खा रहे हैं जल्दी जल्दी, उनके लिए तो टाइम की भी कीमत। आप नॉर्मल फैमिली में देख लीजिए, आपके फादर ने मेहनत किया तो आप उसका लाभ उठा पाते। फादर तो बेचारे बूढ़े हो गए, या आपके पास पहले से बैकअप नहीं, आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके बच्चे या बाकी लोग। इसीलिए आप देखें ना चार्ट में फिफ्थ हाउस बच्चों का होता है, फिफ्थ से सेवंथ है इलेवेंथ हाउस इनकम का। सेवंथ हाउस एक दूसरे को कंप्लीट करता है। तो आप पैसा आएगा आपके पास, अगर आपके ऊपर ज्यादा पैसा आएगा, या आपके ऊपर आपके पास पैसा आएगा, आपके ऊपर आपके बच्चों का ब्लेसिंग है, क्योंकि आपका बच्चा खाए पिए सुखी रहे, इसलिए ईश्वर आपको दे। सेकंड हाउस आप देखिए वेल्थ का, सेकंड से फोर्थ है फिफ्थ हाउस। फोर्थ हाउस सुख का होता है, पैसे का जो सुख है वो फिफ्थ हाउस यानी बच्चा भोगेगा। तो मार्स का ये क्वालिटी है कि मार्स जहां होता है आपके चार्ट में, जिस प्लेनेट के साथ आप उसको क्रिएट करते हैं, भोग नहीं पाते। भाई आर्मी कमांडर है मार्स ना, वो राज करना थोड़ी जानता है, वो तो जीतना लड़ना जानता है। राज करना तो सन का काम। कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, जीतता तो जो है कैंडिडेट, जो आपके विधायक एमएलए, वो तो कोई और बनते हैं, वो जो कैंडिडेट होगा। कार्यकर्ता थोड़ी बनते। तो आपके पास पैसा आएगा तो किसी ना किसी का ब्लेसिंग है। आपको अपने पेरेंट्स के लिए करना है, उनके ब्लेसिंग से आ रहा है, बच्चे के लिए करना है, आपके बच्चे अच्छा खाए पिए इसलिए ईश्वर आपको दे रहा है, आपके स्पाउस की ब्लेसिंग से दे रहा है। आप उसका भोग नहीं कर पाते। ठीक है, भले आपके पास गाड़ी वाड़ी सब होगी, आपके पास समय ही नहीं होगा। तो हम वीनस के साथ अलग अलग प्लेनेट को स्टडी करते हैं, तो हम समझेंगे कि किस तरीके से वो रिजल्ट देगा इनकम और वेल्थ। तो हम सबसे पहले प्लेनेट में बात करेंगे वीनस के साथ। आपके चार्ट में केतु, वीनस केतु, केतु वीनस का कॉम्बिनेशन। तो हर प्लेनेट के निगेटिव और पॉजिटिव ट्रेट, तो हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे। आप देखिए वीनस के साथ केतु है ना, तो केतु का पॉजिटिव साइड है रूट तक जाना, रिसर्च करना, ऑकल्ट स्पिरिचुअलिटी। तो वीनस के साथ केतु है तो ये काम पैसा, ये इंसान पैसा कमाना है, सेविंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना, उसको लेके कोई भी प्लान आए तो उसको रूट तक स्टडी करेंगे। एनालिटिकल प्लेनेट है केतु, डेप्थ में जाके स्टडी करेंगे, फाइन डिटेल, एक एक चीज स्टडी करके तब जाके उस सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जाएंगे, या पैसा इन्वेस्ट करेंगे या सेव। ये इनका पॉजिटिव साइड, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा वेल्थ दे सकता है अगर पॉजिटिव रोल प्ले कर। वीनस केतु है तो एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, इन सोर्सेज से पैसा कमाना। कोई एनालिटिकल काम जैसे डाटा एनालिस्ट, कोडिंग का काम, या आपके चार्ट में योग है इस तरीके के, तो केतु रिलीफ गिविंग काम देता है, तो आप जो है डॉक्टर बन के रिलीफ दे रहे हैं बीमारी से, आप लॉयर बन के कोर्ट केस कॉन्फ्लिक्ट से रिलीफ दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आपके चार्ट में वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है तो आप इन कामों से पैसा कमा सकते हैं। और केतु है तो हैंडमेड काम, हैंडीक्राफ्ट का काम, इस तरीके के कामों से आप पैसा कमा सकते हैं। बट वही केतु का जो निगेटिव साइड, वो केतु रिजेक्शन है। केतु हेडलेस प्लेनेट है, एक कंफ्यूजन देता है, अनरियलिस्टिक थॉट देता है, ब्रेक करता है चीजों को बार बार। केतु कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, मिस्टेक्स का कारक है, फॉरगेटफुल बिहेवियर देता है, ऐसे लोग पैसा रख के भूल जाते हैं। तो रिजेक्शन देखिए क्या है, वीनस पैसा भी है, वीनस रिलेशनशिप भी है। ठीक है, तो अगर कभी इस आपके फैमिली में या आपने कभी किसी फीमेल के साथ फोर्सफुली कुछ भी लेने की कोशिश की, चाहे फोर्सफुली रिलेशन में इन्वॉल्व होने की कोशिश की, या फीमेल से आपको कुछ लेना है और आपने फोर्सफुली लेने की कोशिश की, तो ये आपके लिए कर्ज की तरह काम करेगा। आपकी लाइफ से लग्जरी, कंफर्ट, पैसा सब चला जाएगा, या आप अर्न नहीं कर पाएंगे। आप देखिए ना महाभारत में क्या हुआ था, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसके बाद पूरा कौरव वंश ही नष्ट हो गया। आप रामायण में देखिए सीता जी का अपहरण करने के बाद रावण और रावण की पूरी सोने की लंका नष्ट। ठीक है, तो वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है, और केतु निगेटिव रिजल्ट दे रहा है। इंसान कितना भी हार्ड वर्क कर ले, रिजेक्शन की वजह से पैसा आता ही नहीं। अनरियलिस्टिक थॉट होता है हमेशा, बड़ा पैसा कमाएंगे, बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है, तो बड़ा करने के चक्कर में कुछ नहीं कर पाता।
क्योंकि कई बार बड़ा करने के लिए भी छोटे से शुरू करना पड़ता है। कंफ्यूज होते हैं, हेडलेस डिसीजन लेते हैं इनकम को लेके या इन्वेस्टमेंट और सेविंग को लेके, इसीलिए मिस्टेक करते हैं लोग। पैसा आता है चला जाएगा, इस तरीके से पैसा, वीनस केतु का कई बार पैसा आ जाता है, पैसे को संभाल नहीं पाते। ठीक। और केतु, वीनस केतु तो चीजों को ब्रेक करता है। तो वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट में। तो और देखिए वीनस केतु के साथ एक प्रॉब्लम और भी है, कई बार ना पैसा आ जाए तो लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं, तो डिससेटिस्फेक्शन की वजह से पैसे का लॉस कर देते हैं। भाई आपके पास आ गया 10 रुपए, अब आपका सपना नहीं 100 आ जाए एकदम से, 100 के चक्कर में जो 10 आया था वो भी चला गया। दिन रात इनके दिमाग में पैसों के लिए ही थॉट चलता रहेगा। तो वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है, केतु ब्रेक करता है, तो अपने काम को दो तीन छोटे छोटे काम कीजिए। अब ये छोटा बड़ा डिपेंड करता है देश काल पात्र के ऊपर। मान लेते हैं बिल गेट्स है तो 1000 करोड़ के 3 बिजनेस उन्होंने कर लिए, उनके लिए वो भी छोटा है। मिडिल क्लास आदमी है तो 20-20 हजार के 3 इनकम सोर्स बना लिए। इस तरीके से अलग अलग इंसान के चार्ट पे और देश काल पात्र पे डिपेंड करेगा। तो वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है, दो तीन छोटे छोटे काम कीजिए, जरूरी नहीं कि एक काम से आप बहुत बड़ा वेल्थ कीजिए। और चीजों को प्लान करके डिसीजन लीजिए, इनकम को लेके, फाइनेंस को लेके। अब बेस्ट होता है कि आप एक डायरी बनाइए, चीजों को लिखिए, तब डिसीजन लीजिए। क्योंकि वीनस केतु वाले क्या 24 घंटे सोचते रहेंगे पैसे का, सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, फिर सडन इंपल्सिव होकर डिसीजन लेते हैं और मिस्टेक कर देते हैं। अब होगा क्या ना, जब इंसान लिखने लगता है तो सोचने और लिखने के बीच में जो ड्यूरेशन होता है वो छोटा सा ही होता है, पर उसके बीच में जो पॉज आता है ना, उसकी वजह से आपका कई बार थॉट चेंज हो जाता है। आप लिखेंगे फिर सोचेंगे यार ये करना सही है भी कि नहीं, तो उसमें आपका थॉट चेंज हो जाए, मिस्टेक से बच जाए। इसलिए जब क्या होता है, हम केवल सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, तो उसके बीच में कोई पॉज नहीं आ रहा, रिपीटेडली हम सोचे जा रहे हैं सोचे जा रहे हैं, फिर एकदम माइंड में प्रेशर बना, आप कितनी देर सोचे और फ्रस्ट्रेट हो गए, हमने डिसीजन लिया। इसलिए तो वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है, तो स्टेप बाय स्टेप रूट तक जाके एनालाइज करके तभी इनकम या इन्वेस्टमेंट की तरफ जाइए। और ऐसे लोगों के लिए बेस्ट है कि एसआईपी या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है। अगर वीनस केतु कई बार हिडन सोर्स ऑफ इनकम देता है, ऐसे सोर्स ऑफ इनकम की लोग जानेंगे नहीं इंसान पैसा कमा भी कौन से काम से कमा रहा है। ये वीनस केतु। तो वीनस केतु इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अब वीनस केतु के बाद आ जाते हैं वीनस राहु के ऊपर। ठीक है। वीनस राहु, राहु का पॉजिटिव स्टेट क्या है? राहु का पॉजिटिव ट्रेट है कि राहु एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग है। ठीक है। और एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट है, राहु से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं मिलेगा। ठीक। तो वीनस राहु वाले ना बहुत एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग होते हैं, इन्हें शुरुआत में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, पर ये हार नहीं मानते, तो एक दिन आप देखिए ये बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करते हैं। स्ट्रगल करते करते सारे रूप होल और रास्ते या जुगाड़ इनको पता होते हैं पैसा कैसे बनाना। फॉरेन से पैसा, वर्चुअल काम, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, ग्लैमर वर्ड, मॉडलिंग, इससे काम, और कोडिंग का काम, गेम, ऑनलाइन गेमिंग का काम, ये सारे काम करके आप पैसा कमा सकते हैं, केमिकल से रिलेटेड काम। लेकिन वही राहु के नेगेटिव साइड कौन से? इल्यूजन, कंफ्यूजन, हाई एक्सपेक्टेशन, ज्यादा डिजायर, इनोसेंट बनाना। तो राहु वाले एरिया में क्या होता है, आप इनोसेंट होते हैं, वो एरिया आपको सिखाने आया है, एक्सप्लोर करने। ठीक है। तो वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है, तो ये बहुत ज्यादा इनोसेंट होते हैं, इनको पैसे में इंटरेस्ट ही नहीं होता, या पता ही नहीं होता पैसा कैसे हैंडल करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। इनोसेंट होने की वजह से इनके साथ बार बार चीटिंग होता है, जब बार बार चीटिंग होगा तब ये थोड़ा डिप्लोमेटिक और सस्पिशियस हो जाएंगे, और तब ये इंसान पैसा बना पाता है। अगर ये डिप्लोमेटिक और सस्पिशियस होना नहीं सीखा तो ये कभी पैसा नहीं बना पाते या सेव नहीं कर पाते, बार बार इनके साथ पैसों को लेकर चीटिंग होगा। काम कर लिया पैसा नहीं मिला, पैसा दे दिया वापस नहीं आ रहा, उधार दे दिया वापस नहीं। वीनस राहु वालों के साथ क्या होता है, हाई एक्सपेक्टेशन होता है, बड़ा पैसा कमाना है, तो उसकी वजह से जितना आ जाए उसको भी भोग नहीं कर पाते, हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे। ज्यादा एक्सपेक्टेशन और डिजायर की वजह से भी चीटिंग होगी। जब ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगा तो आप इल्यूजनरी स्टेट में जाएंगे, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, उसकी वजह से ये लोग गलत डिसीजन लेते हैं। ये वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है। तो वीनस राहु वाले भी डिससेटिस्फाइड रहते हैं, पैसा चाहे जितना भी आ जाए। ठीक है। कई बार वीनस राहु वाले देखे लोग जो होते हैं उनके पास नीड भी ज्यादा होती है, वीनस राहु या राहु वीनस दोनों ही केस में। ठीक है। उनकी नीड भी ज्यादा होती है, उसकी वजह से भी वो एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो क्या होता है, उनका मेंटल और फिजिकल हेल्थ खराब होने लगता है। तो वीनस राहु या राहु वीनस का कॉम्बिनेशन है, तो आप इल्यूजन या कंफ्यूजन में मत रहिए और डिससेटिस्फाइड मत होइए। ठीक है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ा है, स्ट्रगल करना पड़ा है, लेकिन आप हार मत मानिए, प्रॉपर तरीके से स्ट्रगल हार्ड वर्क कीजिए, आप एक दिन जरूर सक्सेस। राहु ह्यूमिलिएशन देता है, तो वीनस राहु वालों को स्टार्टिंग में पैसे के लिए बहुत ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है, लेकिन अगर इन्होंने इसको पॉजिटिव सेंस में लिया तो आप ये देखिए एक दिन ये बड़ा पैसा कमा के दिखाएंगे। लेकिन अगर आपने निगेटिव सेंस में लिया, निगेटिव कैसे, कई बार लोग उसको निगेटिव ले लेते हैं, तो शॉर्टकट करना या अनएथिकल काम करने लगते हैं, तो आप पैसा भले कमा लेंगे लेकिन इन फिर वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी। वीनस राहु। ठीक है।
तो वीनस राहु का कॉम्बिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एक्सपेक्टेशन और डिजायर को कंट्रोल रखिए, थोड़ा डिप्लोमेटिक अप्रोच रखिए, आप पैसा बना लेंगे। ठीक है, और चीटिंग मत कीजिए। ठीक है, और इनोसेंट होने की वजह से खुद के साथ भी चीटिंग मत हो। ये वीनस राहु का कॉम्बिनेशन। वीनस राहु के पास सन है, वीनस के साथ वीनस सन या सन वीनस का कॉम्बिनेशन। सन का पॉजिटिव साइड क्या, क्रिएशन करना, बिना सनलाइट के क्रिएशन नहीं होता, बिना फादर के आपका बर्थ नहीं हो सकता। ठीक। अब देखिए, वीनस सन वालों के अंदर क्रिएटिव स्किल बहुत होता है, ये पैसा क्रिएट करना जानते हैं, कैसी भी सिचुएशन आ जाए पैसा जरूर बना लेंगे। इनका पॉजिटिव साइड क्या होता है, ये हार्ड वर्क करते रहेंगे, एफर्ट लगाते रहेंगे, पैसा नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जैसी सिचुएशन क्रिटिकल होगा या एंड मूवमेंट आएगा, ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, पैसा बना लेंगे। ये इनका ब्लेसिंग। फादर के सपोर्ट से, फादर से रिलेटेड प्रोफेशन करें, हाई अथॉरिटेटिव लोगों से कनेक्ट हो जाएं, गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट सोर्स से पैसा। ठीक। पैसा तो ये लोग बना लेते हैं सन वीनस वाले। लेकिन अगर यही सन निगेटिव रोल प्ले कर रहा है तो ईगो देगा, फ्रस्ट्रेशन देगा। ठीक है, सन का काम है जलाना, शो ऑफ करना। तो शो ऑफ की वजह से या तो पैसा नहीं कमा पाते, या पैसा आया शो ऑफ में खर्च हो गया। अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए पैसा खर्च कर रहा है और पैसा वेस्ट हो रहा है। इनके पास पैसा आएगा ना कहीं से कोई ना कोई सडन खर्चा या काम आ जाएगा और पैसा इनका चला जाएगा। ऐसे आदमी से आप पैसा उधार ले लीजिए, तुरंत आपको पैसा वापस, ईगो को सेटिस्फाई करने। ये अच्छी बात है कि वापस कर देगा, लेकिन एक प्लान तरीके से करें तो खुद भी प्रॉब्लम में नहीं आएगी। अगर वीनस सन है या सन वीनस का कॉम्बिनेशन। ठीक। और देखिए, सन वीनस का कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट में, वीनस सन का कॉम्बिनेशन है, तो लिक्विड कैश रखने से बचिए। हालांकि आजकल आप अकाउंट में भी रखेंगे तो ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट की वजह से पैसा बच नहीं। तो बेस्ट ये है कि ऐसे लोग फिक्स डिपॉजिट में रखें, कि तुरंत आप पैसा ना निकाल। ठीक है, तब अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे में क्या होगा ना कि जब आप तुरंत पैसा, आपके पास ऑप्शन नहीं होगा निकालने का। ठीक है, तो आप खुद ही जो है सोच समझ के डिसीजन लेंगे, या आपका पैसा खर्च होने से बच जाएगा। अब आपके पास पॉकेट में है तो आप अननेसेसरी खर्च किए जा रहे हैं। दूसरा, ये लोग ना जैसे पैसा रहेगा तो आराम से बैठे रहेंगे। जब इनको ये फील आता रहे कि पैसा नहीं है, तभी ये एक्टिवली काम करते हैं। तो जब फिक्स डिपॉजिट में रहेगा, एक्टिवली इनके पास पैसा नहीं रहेगा, इनका जो डेली यूज वाले अकाउंट है या लिक्विड कैश नहीं है, तब इनको ये फील रहेगा अरे मेरे पास पैसा नहीं है। तब आप ये देखिए कंटिन्यूअसली ये काम करते हैं। अगर वीनस सन का कॉम्बिनेशन या सन वीनस का कॉम्बिनेशन। और ईगो या फ्रस्ट्रेशन से बचे। ईगो, भाई कोई भी देखे प्लेनेट है ना, वो आपको अलग अलग तरीके से परेशान करते हैं, लेकिन सब में बस तरीका डिफरेंट है। राहु है अनएक्सपेक्टेड डिजायर, सन है ईगो की वजह से, मार्स है एरोगेंस की वजह से। तो ये आपका वीनस सन का कॉम्बिनेशन हो गया। वीनस सन के बाद आप जाइए, तो वीनस सन के बाद आप चलेंगे तो वीनस सन के बाद हम आते हैं जुपिटर के ऊपर। वीनस जुपिटर या जुपिटर वीनस, ये ओवरऑल अच्छा ही कॉम्बिनेशन होता है। जुपिटर जीव कारक है, फॉर्च्यून का कारक है। ठीक है, तो आपके ऊपर एक डिवाइन ब्लेसिंग है, पैसा आपको, इस इंसान को जब जैसी जरूरत होगी, जितनी जरूरत होगी उतना पैसा कहीं ना कहीं से मिल जाओ, भाग्य की वजह से। ठीक है, और सन है तो, सन वीनस के साथ जुपिटर है तो कंसल्टेंसी, गाइडेंस, टीचिंग, काउंसलिंग से पैसा कमाना, प्रीस्ट का काम करके, रिलीजियस स्कॉलर बन के आप पैसा कमा सकते हैं, अपने गुरु के सपोर्ट से। ठीक है, जुपिटर जीव कारक है, वीनस पैसे का कारक है, तो पैसा इनके पास कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, आप ये समझ जाइए डिवाइन ब्लेसिंग से। लेकिन जुपिटर का क्वालिटी है, जुपिटर ब्रॉड माइंडेड। तो कई बार ब्रॉड माइंडेड होने की वजह से, ज्यादा ट्रस्ट करने की वजह से इनके साथ चीटिंग हो जाती है। ठीक है, या पैसा दे देंगे मिलेगा नहीं। तो सब पे इजिली ट्रस्ट मत कीजिए। ठीक है, ज्यादा फिलोसफिकल अप्रोच रखने की वजह से, या कई बार ज्यादा लेजीनेस की वजह से लोग पैसा नहीं कमा पाते। जितना अर्न करना चाहिए उतना नहीं कमा पाएंगे, जितनी जरूरत आ गया फिर आराम से बैठे। और जुपिटर मेच्योरिटी को दिखाता, तो मेच्योर होके पैसों को लेकर डिसीजन। अदरवाइज ओवरऑल आप देखेंगे जुपिटर आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। ठीक है, और वीनस के साथ अगर जुपिटर है ना, तो जुपिटर आपका मंदिर है, टेम्पल है, प्रीस्ट है, इनको भी रिप्रेजेंट। गुरु का आशीर्वाद दीजिए अगर आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो आपके लिए ब्लेसिंग की तरह काम करेगा। ठीक। और वीनस के साथ जुपिटर हो तो ऐसे लोग आप देखिए, चाइल्ड बर्थ के बाद जो है इनकम या सोर्स ऑफ इनकम बढ़ना या अर्निंग बढ़ना, क्योंकि जुपिटर आपके बच्चे का कारण, ये सारी चीजें हो। और वीनस के साथ जुपिटर एक खास बात होती है, ये लोग इतने ब्रॉड माइंडेड होते हैं ना। ठीक है, कि जल्दी किसी से बार्गेन नहीं कर पाते। आप ये देखिए, दुकान पे सामान लेने जाएंगे, अगर इनको किसी ने कोई प्राइस बताया दुकानदार ने, इनके पास होगा तो लेंगे,
वरना बिना बार्गेन के ही वापस आ जाएंगे। ठीक है, जब होगा तब आएंगे। कई बार दुकानदार भी पूछता रहता है, शॉपकीपर भी, आप बताइए तो आप कितना। ये जुपिटर है। और वीनस जुपिटर है, तो कभी भी कोई अनएथिकल काम मत कीजिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम देगा, क्योंकि जुपिटर आपके मोरल वैल्यूज प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट। ठीक है, जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है। ठीक, वीनस के साथ जुपिटर होगा तो आपकी वेल्थ को एक्सपेंड करेगा, समय के साथ इस इंसान का वेल्थ बढ़ता जाता है। ठीक, ये सारी चीजें। तो वीनस के साथ जुपिटर हो गया। अब वीनस के साथ जुपिटर हो गया, जुपिटर के बाद हम ले लेते हैं मार्स। ठीक है, कि अगर आपके साथ चार्ट में मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन है या वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन हो, तो वो किस तरीके से result। अब देखिए मार्स के बहुत सारे ट्रेड है, निगेटिव और पॉजिटिव। मार्स क्या है, आपका लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ये सब मार्स। ठीक, मार्स दिखाता है इंसान के अंदर एफर्ट कितना लगा पाएगा, विल पावर कितना, एफर्ट का कारक। तो वीनस के साथ मार्स या मार्स वीनस या वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन है। और मार्स आपके चार्ट में कालपुरुष में फर्स्ट और एट्थ हाउस का भी लॉर्ड है, ये भी ध्यान रखिए। तो ऐसा नेटिव क्या करेगा, इसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, पैसों को लेकर रिस्क लेना जानता, लॉजिकल अप्रोच के साथ चलेगा। ठीक है, लॉजिकल अप्रोच के साथ ये इंसान पैसा कमाए। ठीक है, कैलकुलेटिव रिस्क लेके। अगर पॉजिटिव, हार्ड वर्क एफर्ट लगाएंगे, और आप देखिए जितना एफर्ट लगाएंगे उतना पैसा आएगा, समय के साथ इनका वेल्थ ग्रो करता है। ठीक है, आर्मी, पुलिस, डिफेंस, जिम, इंजीनियरिंग का काम, लैंड, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, इससे ये लोग पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यही मार्स अगर निगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो मार्स आपके अंदर एंगर, गुस्सा, एरोगेंस, शॉर्ट टेम्पर्ड बना, अनकैलकुलेटिव रिस्क लेना। तो ये लोग क्या होते हैं, और मार्स स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है। तो एरोगेंस की वजह से शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं इनकम पैसों को लेके, इसलिए वेल्थ का लॉस करते हैं। ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से पैसे का लॉस होगा, आया आता हुआ पैसा रुक जाएगा। क्योंकि पैसा कमाना मरकरी का ट्रेड, मरकरी डिप्लोमेटिक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आप काम नहीं कर सकते, चाहे बिजनेस हो चाहे कहीं भी। इंपल्सिव होके पैसा वेस्ट करेंगे, पैसा खर्च करेंगे। तो गुस्से और एरोगेंस की वजह से ये मिस्टेक कर, मार्स एट का लॉर्ड काल पुरुष के चार्ट में, इसलिए मिस्टेक को भी रिप्रेजेंट। ठीक, तो ज्यादा एरोगेंस में या इम्पल्सिव होकर डिसीजन मत, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये लोग क्या होता है कि अपने, आप देखिए वीनस मार्स हो ना, जहाँ पैसे की बात होगी, पैसे को लेकर डील करना है, एग्रेशन में आ गए, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, उसकी वजह से इनका डील ही बीच में फंस गया। या जो पैसा आना था वो भी। लेकिन वही मार्स अगर पॉजिटिव है, जैसा मैंने बताया, मार्स का क्वालिटी और भी है, आप लॉयर बन के कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करके भी पैसा कमा, ये उसका पॉजिटिव साइड है। इसके अलावा मार्स वीनस भी हिडन सोर्स ऑफ इनकम देता है, क्योंकि मार्स कालपुरुष के चार्ट में एट का लॉर्ड है। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, इस तरह के सब्जेक्ट या रिसर्च से पैसा कमाना, ये हिडन सोर्स ऑफ इनकम होना। तो ये सारा मार्स और वीनस का ट्रेट है। तो वीनस मार्स या मार्स वीनस है आपके चार्ट में, तो देखिए शॉर्ट टेम्पर्ड और इंपल्सिव होकर डिसीजन मत दीजिए, तो ये आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन। और मार्स वीनस एक्सट्रीमली वेल्दी बना सकता है, बस आप थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना होकर डिप्लोमेटिक होकर चलें, और अपनी वाणी पे संयम रखें, और शॉर्ट टेम्पर्ड और इंपल्सिव हो गया। ये मार्स का ट्रेट। मार्स वीनस के, तो सैटर्न वीनस या वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन आप देखिए। सैटर्न का पॉजिटिव साइड क्या, हार्ड वर्किंग, करियर का कारक है, परफेक्शन का कारक है। ठीक, सैटर्न काल पुरुष के 10th और 11th का लॉर्ड है, वीनस सेकंड का लॉर्ड है, पैसे का कारक है, सेकंड हाउस पैसे का। आप देखिए सैटर्न वीनस या वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन, ये लोग एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग होंगे, जो भी काम करेंगे उससे पैसा आएगा, कम या ज्यादा। और ये इंसान कभी शर्माएगा नहीं, छोटा बड़ा कोई भी काम होगा करने के लिए तैयार है। स्टार्टिंग में इनको एक्स्ट्रा एफर्ट और हार्ड वर्क लगाने पड़ते हैं, पैसा आता है ठीक है, जितना इनका एक्सपेक्टेशन रहेगा उतना नहीं आएगा, बट पैसा आएगा। और लगातार मेहनत करते रहेंगे, तो आप देखिए जो बड़े वेल्थ के कॉम्बिनेशन होते हैं उन लोगों के चार्ट में आपको सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन, समय के साथ इनका वेल्थ देखिए आप ग्रो करता जाएगा, मैरिज के बाद, रिलेशनशिप के बाद, करियर में ग्रोथ होना, ये सारी चीजें आपको। लेकिन वहीं सैटर्न वीनस या वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन, और ये नेगेटिव रोल दे रहा है सैटर्न। सैटर्न का नेगेटिव साइड क्या, लेजीनेस, डिले करना चीज, पेशेंस। पेशेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव, आप पेशेंस रख के हार्ड वर्क कर रहे हैं तो सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन अच्छा, आप ग्रो करेंगे। लेकिन लेजीनेस है, डिले है, एक्सट्रीम पेशेंस और परफेक्शन, अब परफेक्शन का वेट कर रहे हैं, परफेक्ट तो कोई होता नहीं, उसकी वजह से डिले हो रहा है। आप देखिए ना, सैटर्न लेबर को रिप्रेजेंट। ठीक है, तो ये लोग क्या होगा, लेबर का क्या होता है, कि उसको परफेक्शन चाहिए, सारा सामान होगा, लेकिन अगर एक भी सामान छोटा सा कम है, वो काम नहीं शुरू करेंगे जब तक आ नहीं जाएगा। तो परफेक्शन की वजह से डिले होता है, लेजीनेस की वजह से डिले होता है, दोनों ही चीजें। तो जिसकी वजह से अर्निंग नहीं हो पाती,
या करियर में डिले होता है। ठीक है। और सैटर्न वीनस वाले क्या होता है, वैसे तो बहुत ज्यादा पेशेंस होता है, लेकिन सैटर्न गैम्बलिंग टेंडेंसी, पेशेंस रख रहे हैं रख रहे हैं रख रहे हैं, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कहेंगे अब बहुत हो चुका पेशेंस, अब रिस्क लेके देख। तो दोनों ही चीज बुरी है। सैटर्न एक तो अननोन फियर दे रहा है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं देता, तो आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहे हैं इसलिए पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। अब देखिए सैटर्न वीनस वाले डरते बहुत हैं। पता नहीं पैसा लगा दिया यहाँ पे, इन्वेस्ट कर दिया, कुछ गड़बड़ तो ना जाए, पता नहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। इस डर की वजह से पैसा या वेल्थ ग्रो नहीं करता। और एक टाइम ऐसा आएगा तो सोचते 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 कि सडन तरीके से डिसीजन। क्यों? क्योंकि सैटर्न ना डिले करता है, स्कार्सिटी प्रोड्यूस करता है। तो आपके अंदर इच्छाएं और प्यास बढ़ाएगा। जितनी आपकी डिजायर थी उतनी नहीं मिल रही, जितना आपने मेहनत किया उतना नहीं मिल रहा है, तो आपकी डिजायर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। पहले तो आप डर की वजह से कोई डिसीजन ले नहीं रहे थे, फिर एक दिन ऐसा आया सडन तरीके से डिसीजन लिया, ठीक है अब लगा देते हैं पैसा, शेयर में, स्टॉक्स में, या कहीं भी रिस्क ले लेते हैं, जो होगा देखा जाए। अब सडन तरीके से लगा दिया तो भी पैसा डूब गया, तो दोनों साइड प्रॉब्लम है। तो फियर की वजह से ऐसा ना हो कि आप रिस्क लेने से डरे, बट ऐसा ना हो कि इंपल्सिव होकर डिसीजन। इसलिए आप देखिए सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन हो तो गैमलिंग टेंडेंसी देता है, स्टॉक शेयर्स में लोग बहुत इंटरेस्टेड हो, रिस्क लेना शुरू कर देते हैं पैसों। तो सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन है तो रिस्क लीजिए, पेशेंस रख के, कैलकुलेटिव होके। इतना पेशेंस मत रखिए कि रिस्क ही ना ले पाए और एकदम इम्पल्सिव भी मत। और व्हीकल से रिलेटेड काम, फ्लैट अपार्टमेंट से रिलेटेड काम, और डॉक्टर हीलर्स के चार्ट में आपको मिलेगा, मसाज थेरेपिस्ट जो होते हैं उनके चार्ट में मिलेगा ये कॉम्बिनेशन, इस तरीके के कामों से। और पॉजिटिव साइड ये है कि आप जो काम करेंगे उससे आप पैसा बनाएंगे। ठीक है, पेशेंस रखिए, पैसा जरूर आएगा। ठीक। ये हो गया सैटर्न वीनस। ठीक। तो अब सैटर्न वीनस के बाद हम आते हैं मून वीनस। ठीक है। अब मून का पॉजिटिव साइड क्या है? इमोशन है। ठीक है। मून का पॉजिटिव साइड इमोशन है। मून जिसका स्ट्रांग है, मन जिसके वश में है, उससे ज्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है। ये सब मून है। तो मून वीनस का कॉम्बिनेशन है, अगर मून स्ट्रांग है आपके, पॉजिटिव रिजल्ट मिला। तो ये इंसान पैसों को लेके जितना इमोशनली कनेक्ट होकर काम करेगा उतना ज्यादा पैसा बनाएगा। ठीक है। और फिक्स माइंड के साथ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइंड फ्लक्चुएट ना हो। तो आप देखिए इन लोगों का पैसा ग्रो करता है। मून वीनस का कॉम्बिनेशन आपको ह्यूज वेल्थ दे सकता है, लग्जरी कंफर्ट देता है। लेकिन यही मून वीक है, नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो कंफ्यूजन देगा, मूड स्विंग देगा, इमोशनल अप्स एंड डाउन देगा। तो क्या करते हैं ऐसे लोगों का? एक्सपेंडिचर हैवी होता है, लग्जरी कंफर्ट में पैसा बहुत खर्च, कंफ्यूजन है माइंड में, तो कोई डिसीजन लिया फाइनेंशियल उस पर स्टिक नहीं कर रहे, ठीक है नहीं, ट्रेवल में पैसा जा रहा है। अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए मेंटल पीस नहीं है, इमोशनली स्टेबल नहीं है, तो इमोशनल स्टेबिलिटी और मेंटल पीस को सेटिस्फाई करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। आप देखिए जो लोग ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं ज्यादा खाने लगते हैं शॉपिंग करने। ये मून है। और मून वीनस का कॉम्बिनेशन है तो आप ट्रैवल के काम से, मदर की ब्लेसिंग से, ट्रैवल, फूड, लिक्विड वाटर, मिल्क प्रोडक्ट, ऐसे कामों से आप पैसा कमा सकते हैं। और मून वीनस का कॉम्बिनेशन, आपका एक्सपेंडिचर हैवी हो रहा तो जब भी आप शॉपिंग करने जाएं, बाहर जाएं, कहीं पैसा खर्च करना हो तो आप खा पी के जाइए, पेट भरा रहेगा। क्यों? आप देखिए जब हमारा पेट खाली होता है तो हमारे थॉट भी अननेसेसरी दिमाग में आते हैं, हमारा माइंड स्टेबल नहीं रहता। क्योंकि फिफ्थ हाउस जो थॉट का है, फिफ्थ हाउस डाइजेशन का है। आप देखिए आपका डाइजेशन खराब होगा, आपका थॉट प्रोसेस खराब हो जाता है, दिमाग में हैवीनेस, ब्रेन में हैवीनेस, सर में हैवीनेस आपको लगेगा, माइंड स्टेबल नहीं रहेगा, आप भूखे पेट रहेंगे, दिमाग इधर उधर भटकता रहेगा कि हम क्या करें, क्या मिल जाए। लेकिन जब आप देखिए एक हेल्दी इंसान होगा, पेट भरा रहता है ना, तो आप देखिए आपका माइंड भी बहुत स्टेबल है। कभी भी आप देखिए, कभी भी आपको स्ट्रेस एंजाइटी हो रहा है, आप कुछ खा लीजिए, दिमाग शांत हो जाएगा, स्पेशली आप मीठा खा लीजिए। तो मून वीनस का कॉम्बिनेशन है, माइंड में फ्लक्चुएशन, इमोशनल अप्स एंड डाउन हो रहा है, तो मीठी चीजें या कुछ ना कुछ खा लीजिए, तो आप देखिए आपका माइंड स्टेबल रहेगा, तो आप अननेसेसरी पैसा नहीं वेस्ट करेंगे, सही डिसीजन लेंगे। क्योंकि वैसे भी आप देखिए ट्वेल्थ हाउस आइसोलेशन का है, फिफ्थ हाउस डाइजेशन का है, फिफ्थ हाउस डाइजेशन का, और एट्थ हाउस जो है स्ट्रेस एंजाइटी का। एट्थ हाउस फिफ्थ से फोर्थ है, फोर्थ हाउस मेंटल पीस। तो पांचवा घर यानी डाइजेशन का पीस कहाँ पे? एट्थ हाउस। और फिफ्थ हाउस एट से टेंथ भी है, एट्थ हाउस स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन का है, तो फिफ्थ हाउस डाइजेशन का। तो पेट अगर सही रहेगा, पेट भरा रहेगा, तो आप अननेसेसरी नहीं सोचेंगे, अननेसेसरी स्ट्रेस एंजाइटी नहीं देंगे। ये है आपका मून वीनस का कॉम्बिनेशन। और सैटर्न वीनस के कॉम्बिनेशन में बताना भूल गया था, कैसे लोग सही तरीके से काम करें, स्टॉक शेयर्स इसमें भी इन्वेस्ट करें। आप देखिए जिनके चार्ट में सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन हो, सैटर्न सेकंड हाउस में हो या सेकंड लॉर्ड के साथ बैठा हो, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों को इंटरेस्ट होता है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम, या उसमें इन्वेस्ट करना। इसके बाद आ जाते हैं मरकरी वीनस या वीनस मरकरी।
मरकरी वीनस भी ओवरऑल एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, बट होता क्या है कि अगर मरकरी पॉजिटिव है तो अच्छा बिजनेस माइंडेड आपको बनाएगा। एजुकेशन भले कम होगी लेकिन पैसा ये लोग बना लेते हैं, जैसे रियल एस्टेट का काम करना, प्रॉपर्टी डीलिंग, इसमें ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं। मरकरी मल्टीप्लिसिटी है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। ठीक। और मरकरी आपके कालपुरुष के थर्ड का लॉर्ड है, सिक्स का लॉर्ड है, वीनस सेकंड का लॉर्ड। ठीक है। तो 2 6 10 हाउस वेल्थ के। इसके अलावा 3 6 10 11 जो है उपचय हाउस है, समय के साथ ग्रो करना। तो मरकरी वीनस का कॉम्बिनेशन है, तो आप समझिए कालपुरुष के सेकंड थर्ड और सिक्स लॉर्ड एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। ठीक है, तो ऐसे इंसान का वेल्थ समय के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ग्रो करेगा। ये पॉजिटिव साइड। और अपने इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि से ये पैसा बनाते हैं। अगर लेकिन यही मरकरी निगेटिव रोल प्ले कर रहा है, तो कई बार पैसों को लेकर डिसीजन लेना होता है ना, तो मरकरी बच्चे का कारक है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, उस वजह से गलत डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे केस में इनको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस है, सलाह लेके ही पैसा इन्वेस्ट, या इनकम या फाइनेंस को लेकर डिसीजन। और वीनस मरकरी का कॉम्बिनेशन है, आप देखिए तो मरकरी मास मीडिया, जर्नलिज्म, आईटी सेक्टर, राइटिंग, इससे पैसा कमाए, अकाउंट्स, इस तरीके के कामों से, सोशल मीडिया, मोबाइल से रिलेटेड काम कर, रियल एस्टेट का काम कर, ये सब मरकरी है। बिटकॉइन, ये सारी चीजें मरकरी के अंदर। तो अगर आप वीनस मरकरी का कॉम्बिनेशन है तो ओवरऑल अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपकी वेल्थ समय के साथ ग्रो करेगी। बट कंफ्यूजन मत रखिए, प्रॉपर डिसीजन लेना हो तो प्रॉपर गाइडेंस देके तब डिसीजन दीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है। ठीक है। तो ये वीनस के साथ अलग अलग प्लेनेट बैठे हैं, तो आज धनतेरस था तो हमने कवर किया कि कौन से सोर्सेज से इनकम या वेल्थ हो सकता है, और इन्वेस्टमेंट को लेके किस तरीके से प्लान करें, ये सारा। तो आप भी अपने चार्ट में स्टडी कीजिए, अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। ठीक है। और साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन उन पे ज्यादा फोकस कीजिए। मंत्र हैं, जेमस्टोन, ये काम करते हैं, बात ठीक है, लेकिन जब तक आप अपने अंदर कोई चेंज नहीं लाएंगे, जैसे वीनस के, तो अब आप हेडलेस हो गए, अनरियलिस्टिक थॉट रखें, कर दूंगा तो कुछ बड़ा कर दूंगा, फिर आप पैसा नहीं कमा पा रहे, तो आप परेशान ही रहे। क्योंकि कोई भी प्लेनेट निगेटिव नहीं है, कोई भी प्लेनेट 100% पॉजिटिव नहीं है, सबके पॉजिटिव निगेटिव ट्रेट है। पहले भी तो लोगों के चार्ट में, क्यों नहीं तब लोग इतने परेशान। तो ये आप ध्यान रखिए। तो आप चाहे पैसा हो, रिलेशनशिप हो, सबको अच्छे से हैंडल। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और एक बार फिर आप सभी को जो है धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और 6 नवंबर से हम लोग की फ्री क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जो कि कम्प्लीटली फ्री होंगी। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे आपको जूम लिंक शेयर किया जाएगा, और जूम के थ्रू ही ये क्लासेस होंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर कीजिए। हम लोग अपनी फ्री क्लासेस में कंटेंट पेड की तरह ही देते हैं, चाहे एक दिन, 2 दिन, 4 दिन। तो ये पूरा 6 नवंबर से 5 डे का क्लास होगा, 11 नवंबर। तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको देने की। और हमारा टारगेट ये भी रहता है कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते पेड क्लास, वो भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, नमस्ते।